हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो जून का महीना है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और लगभग सब सो ही रहे हैं और बाहर लू चल रही है। और यहाँ पर हमारा चल रहा है पार्ट 8 में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको इंटीग्रल निकालना है। देखिए 4e⁻3x प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपने अगर सारे पार्ट्स देख लिए हैं तो पार्ट नंबर 8 में जो क्वेश्चन हम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर भी सकते हैं या वीडियो को रोक कर चाहे तो पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर मैच करें। यहाँ पे 4e⁻3x प्लस 1, तो दो यहाँ पे देखिए टर्म्स हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, बीच में प्लस या माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से दोनों का इंटीग्रल निकालेंगे। तो 4e⁻3x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x अलग निकाला जाएगा पहले, तो फिर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x अलग सॉल्व करेंगे। पहले जो 4 है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर आपको ऐसे मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में दिखाई दे, पहले उसको बाहर निकाल लें इंटीग्रल से। तो ये बाहर आ जाएगा हमारा e⁻3x dx और यहां पे 1 dx। तो हमने ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और ये आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी भी होती है। चलिए, तो अब आप इसका इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। 4e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x ही हो जाता है। तो e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको एक काम और करना है कि 3x जो है, जो इसकी पावर में है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए जरा अलग से। 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये 3 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको बताया इसे आप पहले बाहर निकाल लें। 3 बाहर आ जाएगा, अंदर dx/dx बचेगा, यानी कि 3x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3। तो जब भी आप किसी का इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे e⁻x का तो e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3x है। तो जो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है उसमें सिर्फ x होता है, यहाँ पर तो 3x आ गया है। तो आपको जब फॉर्मूले के अलावा कुछ और नजर आए, जैसे e⁻x की जगह e⁻3x नजर आए, तो 3x का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। जो भी डेरिवेटिव आएगा उसे डिवाइड में लगा दीजिए, इस तरह से, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1x। तो ये हमने इसका पूरे का इंटीग्रल निकाल लिया। तो आपको लास्ट में प्लस c भी लगा देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन, जो कि 1 2 3 लाइन में ही खत्म हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में आपको इंटीग्रल निकालना है x² ब्रैकेट 1 माइनस x² 1 माइनस 1/x² ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे देखिए, आपको लग रहा होगा कि दो हमारे पास फंक्शन हो गए। मान लेते हैं अगर ये एक और ये दूसरा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगा दे तो नहीं होगा ना। यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम इंटीग्रल्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट रूल उसके लिए नहीं बना है। हाँ, डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट रूल काम करता है। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार प्रोडक्ट रूल तो है नहीं इंटीग्रल्स निकालने के लिए, या कोशेंट रूल भी नहीं है, डिवाइड वाला रूल भी यहाँ काम नहीं करता है, तो आपके मन में यह आना चाहिए कि आप पहले कुछ ऐसा कर लें, क्वेश्चन को सिंपल कर लें, ताकि 2 या 3 टर्म्स जितनी बन सके सबको अलग अलग कर लें, फिर सबका इंटीग्रल अलग अलग निकाल लिया जाएगा। जैसे कि इसमें हम करने वाले हैं। देखिए, प्रोडक्ट रूल तो लग नहीं सकता यहाँ पे, तो हम क्या करने वाले हैं, इस x² को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x²।
और इसके बाद ये माइनस एज इट इज, इस एक्स स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है इंटीग्रल्स निकालते समय। तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास जो टर्म्स है वो सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ताकि हम सबका इंटीग्रल अलग अलग निकाल लें। ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचता है x² -1 और ये dx। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये दो टर्म्स बन गई x² और -1। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग निकाल लेंगे। x² का अलग विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का अलग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया। तो x की पावर 2 है, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इसकी जो भी पावर है 2 उसमें एक ऐड कर देंगे, वही काम नीचे भी करेंगे 2 + 1। ये 1, और आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है, उसका इंटीग्रल 0 नहीं होता है। तो 1 एज इट इज, साथ में x लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है कि इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक अलग से आएगा, इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक अलग से आएगा। तो दोनों कांस्टेंट को मिला के हमने एक सिंगल बना लिया। ये मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, आई थिंक एग्जांपल नंबर 2। तो एक बार देख लीजिएगा उसे, कि जब आप इसका इंटीग्रल निकाल रहे थे, इसका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो c1 था, इसका ऐसे ही c2 बन जाएगा, तो c1 + c2 मिला के हमने c मान लिया। खैर जाने दीजिए, आपको सीधा इंटीग्रल करना है, लास्ट में बस एक c चिपका देना है बस। तो बस ये आंसर आ चुका है। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि x की पावर हो जाएगा 2 + 1 3, और नीचे भी 3 माइनस 1x, तो 1 तो क्या लिखना, सिर्फ x लिख देते हैं, प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी छोटा सा ही था, देखिए 1 2 3 4 लगभग 4 स्टेप्स में खत्म हुआ ये। चलिए तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह, ऐसा ही क्वेश्चन तो मैं चाहता था, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, बस कुछ नहीं करना, सबका इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे हम। ax² का अलग, bx का इंटीग्रल अलग, और ये हमारे छोटे c का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे हम। ठीक है, यहां कुछ नहीं करना था। देखिए पहले से ये तीनों टर्म्स अलग अलग थी, पहले से ये सेपरेट थी, बस तीनों का इंटीग्रल हम अलग अलग निकालेंगे, ax², bx और c का। अब ये a b c वैसे कांस्टेंट से क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ये कांस्टेंट है, बुक में लिखा नहीं है कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट है। तो पहले इन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए। a बाहर आ जाएगा, अंदर x² dx, इसमें से b बाहर आ जाएगा, अंदर x dx, इसमें तो खैर सी है, इसको अंदर रहने देते हैं, बाहर निकालेंगे, अंदर कुछ बचेगा ही, इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रल निकालेंगे। a एज इट इज x की पावर 2, तो x की पावर 2 है, इसका इंटीग्रल आप निकालेंगे तो एक पावर, जो भी यहाँ पे पावर है 2 है ना पावर, तो एक बढ़ा दी और वही पावर नीचे भी लगा दी, 2 + 1। b एज इट इज, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 है तो एक ऐड कर दीजिए, और तो 1 पहले से थी, +1 और कर दी मैंने, और वही नीचे भी कर दीजिए। c के साथ क्या हो जाएगा, x लग जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से हो गया, a अपॉन में 2 + 1 3, और x की पावर 2 + 1 3, प्लस b 1 + 1 2, x की पावर 2, प्लस cx, प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया, लगभग 3 या 4 स्टेप्स में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 7 8।